Good afternoon, class. Good afternoon, bete. Shruti. 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 श्रुति. यस मैम। बच्चे आप कल नहीं आए थे क्लास में? मैम वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल। अच्छा, ठीक है। और कल मैंने स्पेशली रस का चैप्टर कराया है, आधे रस करा दिए थे, ठीक है। तो अब फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी कल, ठीक है। दोबारा से आपको, ठीक है। हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन करो सभी बच्चे। हाँ जी, क्लास वीडियो ऑन कीजिए अपनी। यस क्लास। हाँ जी, क्लास हम कर रहे थे, रस से मैंने ये समझा दी थी आपको, आगे हमने करने हैं।
हाँ जी बेटे, सबको स्क्रीन शॉट हो रही है? करें स्टार्ट करते हैं इसको। यस क्लास, यस मैम। सबको हो रही है स्क्रीन शो? कोई ऐसा तो नहीं है? यस मैम। हाँ जी। यस चलिए, मैम। हाँ मैंने आपको इसे ये समझाया था, वियोग श्रृंगार रस और यस मैम। हाँ, ये कौन है? श्रृंगार रस समझाया था मैंने कि श्रृंगार रस क्या होता है? जब हमने क्या होता है, आकर्षण पैदा होता है, मन में काम की भावना होती है, स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के प्रति जो सहज आकर्षण है, ठीक है, तो उसे कहते हैं श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति। तो इसमें संयोग श्रृंगार रस पहले क्या आता है? संयोग। संयोग श्रृंगार रस में कविता में नायक नायिका के बीच मिलन और सुखद स्थिति का वर्णन किया जाता है, तो ये संयोग श्रृंगार रस है। इसके वर्णन में पति पत्नी का आनंद में मिलन होता है। इसमें क्या होता है? पति और पत्नी का, नायक और नायिका का, ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका का यहाँ पर मिलन होता है, ठीक है, उनमें वार्तालाप होता है, स्पर्श होता है, तो ये सब चीजें क्या है? उनके संयोग श्रृंगार रस में आती है, ठीक है। संयोग श्रृंगार रस में उनके मिलन की स्थिति है। इसका स्थायी भाव सबसे जरूरी है। स्थायी भाव होता है इसका रति। स्थायी भाव क्या होता है कि मन में कौन सा भाव पैदा होता है जब इन दोनों का मिलन होता है, तो रति का भाव पैदा होता है। रति का मतलब होता है श्रृंगार होना, ठीक है, मिलन की स्थिति होना, मन को खुशी मिलना, तो ये सारे किस में आते हैं? रति में, ठीक है। स्थायी भाव होता है इसका रति, ये सबसे जरूरी है। आपने सबने मुझे स्थायी भाव लिखकर भेजने हैं कि सब रसों का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था वियोग श्रृंगार रस। वियोग में मैंने आपको बताया था जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके मन अपने प्रियतम के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, लेकिन उनमें आपस में क्या होता है? दूरी होती है, तो वो उस तड़प को महसूस करते हैं, एक दूसरे के मिलने को महसूस करते हैं, उसे कहा जाता है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? बिछड़ने पर वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम प्रदर्शन का वर्णन को वियोग श्रृंगार रस कहा गया है। कौन सी अवस्था में? बिछुड़ने की अवस्था में। वियोग की अवस्था में वे दुख का कारण बन जाते हैं, ठीक है, और संयोग की अवस्था में वो क्या बन जाती है? सुख का कारण। संयोग श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए आपने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में देखा है जयशंकर प्रसाद की रचित कविता आत्मकथ्य। आत्मकथ्य की पंक्तियां हैं ये, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते हंसते होने वाली उन बातों की। मतलब कवि उसको क्या कर रहा है? जो प्रियतम है वो याद कर रहे हैं अपनी प्रियतमा के साथ बिताए हुए पल। वो कहता है उन रातों को मैं कैसे भूल सकता हूँ जब हम खिलखिलाकर हंसते थे, उनसे बातें करते थे। सिर्फ गानों में ही, जो आप गाने सुनते हो सिर्फ उनमें ही नहीं होता कि प्यार और किसी का एहसास, ये इन कविताओं में भी होता है, ठीक है। तो वो समझने की जरूरत होती है, उसको काव्य समझना जो है वो जरूरी होता है, तब हमें समझ आता है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरन को पोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुराग ने उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका अर्थ क्या है? देखो कि मैं उन सुखद चांदनी रातों की बात क्या करूं जो कुछ ही दिन रही। वास्तव में सुख तो जीवन में कभी आया ही नहीं, वो तो सिर्फ एक स्वप्न की तरह था जिसे देखते देखते मेरी नींद खुल गई। सुख मेरे आलिंगन में आते आते दूर चला गया और मैं अपनी जीवन संगनी के सौंदर्य का आनंद लेता था और उसे वह भी अपने सुहाग के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती थी। और प्रातः काल की सुखद बेला होती है, लेकिन अब केवल उसकी यादें ही बची है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? चांदनी रातों की समृद्धि क्या है? उद्दीपन कारण है।
चिंता अनुभाव है, शोक संचारी भाव है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका संचारी भाव क्या है? शोक। फिर उसके बाद है हास्य रस बताया था। हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी, जो हमें केवल काव्य के पात्र में ही कोई ऐसा लक्षण दिखाई देता है जिससे कि हमें हंसी आ जाती है। इस कारण कोई व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाता है, उसकी वेशभूषा ऐसी है, असंगत क्रियाएं करता है, कॉमेडी करता है, ठीक है, चुटकुले सुनाता है, तो ये सारे हमारे मन में क्या पैदा करते हैं? हंसी का भाव। वह हास्य जो किसी का अपमान करे वह स्वीकार्य नहीं होता। ठीक है, हास्य का मतलब होता है कि मन को खुशी देना, ना कि किसी की इंसल्ट करके हास्य बनाना। हास्य का स्थायी भाव हंसी है। आंखों और मुख का विकसित होना, खिलखिलाना, आंसू आना, खुशी के आंसू आना, ये सारे इसके संचारी भाव हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? बोलो बच्चों, समझ आया बेटे? यस मैम। हाँ जी, आगे है रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है? रौद्र रस में क्या होता है कि इसमें इसके कारण हमारे मन में क्या होता है? मतलब कोई गलत व्यवहार करता है, लड़ाई झगड़ा, हमारा अपमान करता है, तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से बनता है। जब रस के रूप में ये व्यक्त होता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई हमें भला बुरा कहे, कोई हमें जो है अपमानित करे, तो हमारे मन में गुस्सा आता है ना। ठीक है, तो वो सारे भाव उस समय क्रोध होता है हमारे मन में, तो क्रोध का भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। अब आप सोच रहे हो ये भाव, अनुभाव, संचारी भाव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके सबके मिलने से ही जो है रस का जो है रौद्र रस उत्पन्न होता है। कोई शत्रु है हमारा, ठीक है, और उसके द्वारा किया गया कोई अनिष्ट कार्य है, उसके कहे गए कटु वचन है, ये सारे कारण है जो हमारे मन में क्रोध पैदा करते हैं। वैसे थोड़ी हमारे मन में क्रोध आता है। ठीक है, तो क्रोध कब आता है? जब कोई हमारे हमें जो है गुस्सा दिलाता है, कारण होते हैं उसके, तब ये पैदा होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या था? सुमत लखन के वचन कठोरा, हर्ष सुधार धरियु घर घोरा। जो लखन है उनके वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया और कहने लगे ये बालक है जो मारने योग्य है, और ये कटु वचन बोल रहा है मुझे, और ये मरने लायक है। तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा था। क्रोध का कारण क्या था? लक्ष्मण के कहे हुए वचन। ठीक है, लक्ष्मण के कठोर वचन। तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध। रौद्र रस का कौन सा रस है? रौद्र। बच्चों का पता है क्या करते हैं बच्चे? बच्चे क्या करते हैं? पूरा नंबर मिलना होता है, 2 नंबर। क्या करते हैं बच्चे? यहाँ पर एक मात्रा लगा देते हैं, रौद्र। ये गुरप्रीत सिंह, मैंने तुमसे बात करनी थी, तुम क्या वीडियो ऑन करके चले जाते हो क्लास छोड़ के? गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह। No, no, ma'am. Well, video. It's a network problem, ma'am. अच्छा, ठीक है, चलो, आवाज सुनती है? हेलो गुरप्रीत, आवाज तो Yes, सुन। ma'am. हाँ ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा हो गया? रौद्र रस। फिर मैंने इसके बाद बताया था आपको इसके बाद ये एक वीर रस बताया था, तो वो पेज नहीं आया। चलिए मैं वैसे समझा देती हूँ आपको, यहाँ से समझाती हूँ। एक है इसमें करुण रस। करुण रस के कहाँ से उत्पन्न होता है?
करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, तो करुण रस में क्या होता है? हमारे मन में जो है शोक उत्पन्न होता है, आंसू आते हैं, गलानी होती है, चिंता होती है, किसी कारण से हमारे मन में करुण रस आता है। तो उसका मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल एक। इसमें है बेटे करुण रस में है आपका इसमें कोई दुखद घटना होती है। ठीक है, जैसे कि अपने कोई प्रिय, आपका कोई प्रिय है, मतलब आपको बहुत मम्मी पापा, घर में कोई फैमिली मेंबर है या कोई एक डॉगी भी है, तो आपको उनसे बहुत प्यार है। अगर वो भगवान ना करे आपसे बिछड़ते हैं, तो आपके मन में कौन सा रस पैदा होता है? किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने से हमारे मन में जो रस पैदा होता है उसे कहते हैं करुण रस। ठीक है, तो करुण रस में क्या है? हमें किसी को देखकर भी हो सकता है किसी के ऊपर दया आ सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा ली हैं सारी रंग बिरंगी किताबें? क्या इनके खिलौने खत्म हो गए हैं? तो यहाँ पर हमें बच्चों के प्रति क्या उत्पन्न हो रहा है? शोक, कि उनकी जो है दया आ रही है उनके ऊपर। तो हमारे मन में कौन सा रस उत्पन्न होगा? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ये टेबल जरूर याद करना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस मैंने आपको समझा दिया। एक वीरस। वीरस क्या होता है? वीरस का उत्पन्न, वीरस का अर्थ होता है कि युद्ध, धर्म, दान, दया, इनके कारण जो हमारे मन में रस उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम वीरस। एक मिनट देखती हूँ अगर वो पेज मिल जाते हैं हमें। हाँ, वो तो मिल नहीं रहा। हाँ जी, अब अगला है इसमें वीरस। वीरस हमारा कब पैदा होता है? वीरस से जब युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, या फिर दया करते हैं, धर्म करते हैं कोई, तो हमारे मन में वीरस उत्पन्न होता है। इसका पेज नंबर है 162। एक बार आप देख लेना कि 162 पेज पे है इसका वीरस। और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीरस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास करुण रस, मैंने आपको बता दिया, वीरस बता दिया। भयानक रस। भयानक रस में होता है कि त्रास, ग्लानि, शंका, चिंता होती है हमारे मन में। भयानक रस होता क्या है? भयानक रस होता है जब कभी हम किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिससे हमारे मन में डर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब वो कैसे उत्पन्न हो सकता है? वो डर कैसे उत्पन्न हो सकता है? उसमें उसमें ये उत्पन्न हो सकता है कि हम देखें कि कोई ऐसी वस्तु हमने देखी है या कोई ऐसी ऐसी चीज हमने देखी है। एक मैं पढ़ती हूँ लाइनें, उसमें आपको समझ आएगा कि भयानक रस कैसे होता है। मान लो कोई युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र में खून पड़ा है,
किसी की टांगे पड़ी है, किसी का मुंह पड़ा है, किसी की आंख निकली हुई है, ठीक है, तो हमारे मन में क्या होएगा, डर होएगा। या हमने कोई ऐसी वस्तु देख ली, ऐसी वस्तु हमने देख ली कि जैसे कटा फटा मांस देख लिया, कटी फटी किसी की टांगे, कटा फटा कोई जानवर देख लिया, या कोई मतलब कि, या फिर उसमें से हम देख सकते हैं कि जैसे कि भोजन परोसा जाता है किसी को, मतलब कि बड़े जानवर को छोटे जानवर जो है काट के या इस तरह से परोसे जाते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, ग्लानि होती है, छी ऐसे मन में आता है, तो भी हमारे मन में डर उत्पन्न होता है ऐसी चीजों से। यहाँ पर हमारे मन में वो नहीं, नफरत अलग चीज आएगी, यहाँ पर डर होगा, वहां होगा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय। फिर है विभत्सा। विभत्सा में हमें क्या होता है, विभत्स रस में क्या होता है, घृणा उत्पन्न होती है। इसमें हमें वो आएगा, घिन आएगी। जब हमें किसी चीज को देख करके घिन उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं विभत्स रस। विभत्स रस में जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। इसमें होता है दुर्गंध पूर्ण, जो है कोई वस्तु देख ली, किसी का रक्त देख लिया, ऐसे कोई निर्लज्ज व्यक्ति देख लिया, तो हमें उससे घृणा होती है। घृणा के कारण हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा। इसमें सिर्फ आप भयानक रस में भय लेके चलना, कि डर उत्पन्न हो जिससे, और इसमें हम क्या लेके चलेंगे, घृणा हो, ग्लानि हो, कोई छींक रहा है, थूक रहा है, तो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं विभत्स रस। विभत्स रस में, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, ठीक है। कोई पशु पक्षी है जो उसका खाना, किसी का नाक सिकोड़ना, मुंह फेरना, थूकना, तो ये सारे रंग, ये सारे जो वो हैं हमारे मन में घृणा उत्पन्न करते हैं भाव। अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या अर्थ होता है, अद्भुत रस का अर्थ होता है अपनी कोई अनोखी वस्तु देख लेना, कोई ऐसी वस्तु जो हमने कभी देखी नहीं है, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा कोई ऐसी जो है चीज जिसके बारे में हम जानते नहीं, ठीक है। कोई जैसे एलियन दिख जाना, एलियन के बारे में हम पूरी तरह से कुछ जानते नहीं, तो या फिर हमने कोई ऐसा देख लिया कि स्वर्ग जैसा कोई सुंदर चीज है, स्वर्ग जैसी, तो हमारे मन में अद्भुत, अद्भुतता आती है, हैरानी का भाव आता है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय, ठीक है, विस्मय इसका स्थायी भाव होगा। शांत रस। शांत रस का क्या अर्थ होता है, शांत रस का होता है वैराग्य। ये कब उत्पन्न होता है, शांत रस तब उत्पन्न होता है जो है, शांत रस हमारा तब उत्पन्न होगा, शांत रस तब उत्पन्न होता है जबकि जब हमारा मन संसारिक वस्तुओं से ऊब जाता है। ये कब किसके मन में पैदा होता है, शांत रस, ऋषि मुनियों के मन में, जो संसार को छोड़ करके जंगलों में जाकर रहते हैं, ठीक है। ऋषि मुनि हुए, कोई ऐसे पीर बाबा हुए जो आज जो क्या करते हैं, अपने संसार की सारी वस्तुएं सुख सुविधाओं को त्याग करके जंगलों में रहते हैं, वहीं तपस्या करते हैं, वहीं खाते पीते हैं, जो मिल जाता खाते हैं, तो उनका मन किस में रमा होता है, भगवान के साथ, तो उनके मन में जो रस उत्पन्न होता है, जो संसार को त्याग करके जाते हैं, उनके मन में उत्पन्न होता है शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, वैराग्य। वैराग्य होता है कि सब कुछ से अपना मुंह मोड़ लेना, ठीक है। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का क्या अर्थ होता है, वात्सल्य रस का अर्थ होता है कि प्रेम उत्पन्न होना। प्रेम उत्पन्न होना वो कैसे, ये देखिए, इसमें एक उदाहरण ये दिया हुआ है, संतान के प्रति माता पिता और छोटों के प्रति गुरुजनों का प्रेम, पड़ोसियों से प्रेम, तो आसपास अपने बड़ों से जो है आदर सम्मान प्रेम करना, वात्सल्य रस है। बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, तो इसमें सारा सबका प्रेम आता है जो वात्सल्य रस में आता है, माता पिता का बच्चों से, गुरुजनों का,
तो उसे कहते हैं हम वात्सल्य रस। ये ऐसे यशोदा हरि पालने झुलावे, अलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु पावे। ठीक है, तो यशोदा है जो अपने पुत्र को क्या कर रही है, पालने में झुला रही है। तो यहाँ पर उसका अपने पुत्र के प्रति क्या आ रहा है, प्रेम हो रहा है। कैसा प्रेम है वो, वात्सल्य रस। ठीक है, हाँ जी, आपको समझ आए हैं ये रस। एक इसमें भक्ति रस नहीं है। भक्ति रस का अर्थ होता है, भक्ति रस का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, जैसे मीरा ने कृष्ण से किया, तो ये भक्ति थी ना। तो भक्ति होती है ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो ये क्या है, ये भक्ति है। भक्ति रस में जो है भक्त हैं जो ईश्वर की, भक्त के मन में श्रद्धा का भाव प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं भक्ति रस। हाँ जी, अब आप बोलिए एक एक करके कि आपको समझ आया, मुझे बताते जाइए। हाँ जी, अमन सिंह समझ आया आपको? अमन, आर्यन शर्मा, यस मैम। आर्यन शर्मा, बबली, यस मैम। हाँ जी, गुरप्रीत, बेटे आप भी रिस्पॉन्स दिया करो ना, फिर मुझे पता चलेगा। Yes, ma'am. हाँ जी, श्रुति, सुहेल, स्नेहा, Yes, ma'am. हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? विधि, Yes, आपको, ma'am. हाँ जी, सारे रास्ते समझ आए हैं सारे आपको, एक एक करके? ठीक है, और इनके आपने स्थाई भाव जरूर याद करने हैं। फिर आपको इसके बाद क्या है कि एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन करने हैं बेटे आपने। पहले काव्य को पढ़ने सुनने से मन में उत्पन्न होने वाले अनंत भाव को ही रस कहते हैं। ठीक है, फिर रस कितने प्रकार के हैं, 11। एक मैंने आपको भक्ति बताया। ठीक है, स्थायी भाव की अनुकूल स्थिति में जागृत होकर रस की निष्पत्ति करते हैं। आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, रस से क्या अभिप्राय है, रस के अवयव कौन से हैं, ये क्वेश्चन करने आपने। रस से अभिप्राय, रस के अवयव, संचारी भाव से क्या समझते हैं, दो रसों का उदाहरण दीजिए, विभाव से क्या अभिप्राय है, अनुभाव से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आंसर सबको लर्न होने चाहिए। जो है आपकी जो क्वेश्चन आंसर आने हैं वो इसी तरह से आने हैं। फिर आती है परीक्षा उपयोगी, और परीक्षा में आने वाले जैसे क्वेश्चन आंसर है इनकी वो दे रखी है। अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, पानी भर आया फूलों के मुख में आ सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे, तू मेरी उंगली धर अथवा मैं तेरा कर धारूं। इसमें यशोधरा अपने पुत्र को जो है देख रही है और उसके दांत निकल आए हैं, तो वो उसको उसके दांतों को देख करके हंसती है, और उसके दांत मोतियों जैसे हैं उसकी प्रशंसा करती है, हर्ष है उसका उसके प्रति, खुश होती है। तो यहाँ पर बच्चे के प्रति माँ का प्रेम है, तो यहाँ कौन सा रस है, वात्सल्य रस। ठीक है, ठीक है। फिर मैं भाग रहा हूँ बाहर देख, तू मेरी और निहार देख, मैं त्याग चला निसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, पोषण भूंगुर भव राम राम। यहाँ पर गौतम बुद्ध का चित्रण है जो संसार को त्याग कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब संसार को त्याग रहे हैं तो वो कौन सा रस उत्पन्न होगा उसमें, हाँ जी, कौन सा होएगा, यहाँ पर सिद्धार्थ का संसार को छोड़कर जाना है, तो यहाँ पर शांत रस। फिर चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे जो है मनुष्य, तू जो है उनके हरि के चरणों की वंदना कर, जिनकी कृपा से पंगु अपांग भी पर बतलांग जाता है, अंधे को दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनि बोलने लगता है, रंक चले रंक राजा चलता है, उसके ऊपर छत्र उसका सब कुछ राजपाज है, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बिंदु तही पाई। मतलब कि यहाँ पर अपने आराध्य कृष्ण की वंदना की जा रही है, जिनकी कृपा से हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, भक्ति रस। ठीक है, तो ये सारे हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। पहले आपने रस पढ़ने हैं और ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये आपने करने हैं। ठीक है,
ये वाले जो क्वेश्चन मैंने बोले आपको, ये वाले, ये वाले रस अभिप्राय, रस के अवयव, संचारी भाव। और प्रश्न आपको इस तरह से भी आएगा कि इसको रस को पहचानो, ठीक है, इसमें कौन सा रस है। फिर एक आ सकता है ऐसे, एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है, ये अभी एक्सरसाइज करने वाली रहती हैं, ये बड़ा चैप्टर है। तो इस तरह से भी आ सकता है कि ये रस में इसका स्थायी भाव कौन सा है, ठीक है, इसका जो है संचारी भाव क्या है इसमें, और स्थायी भाव क्या होते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आएंगे आपको। और इसमें ये पूछ लेंगे कि इसका आलंबन क्या है, जैसे ये दे रखा है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, संचारी भाव। तो ये मैं आपको और समझाऊंगी डिटेल में, अब ये आपने इतना करना है, ठीक है। हाँ जी क्लास। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है बच्चे बोल लो, रस के बारे में कुछ और पूछना है जो अब तक कराया है, पूछा करो, आप नो पढ़ा करो, मैम। तभी समझ आएगा। नो मैम नहीं बोलना, यस मैम बोलना कि हमने ये पूछना है, ठीक है, ये जरूरी है। अगर आप पूछोगे तभी आपको समझ आएगा। आप पढ़ोगे। और एक चीज और, अटेंडेंस कंपल्सरी है। जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं होगी क्लास में, लाइव क्लास नहीं लगा रहे हैं जो बच्चे, अटेंडेंस नहीं होगी उनके, और उसके प्रोजेक्ट में जो है नंबर कटेंगे। फिर प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं उनको भी बोल देना, जो आपके साथ हैं, अगर क्लास नहीं लगा रहे हैं तो उनके मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, उसके भी मार्क्स मिलने हैं, आपकी अटेंडेंस के 5 मार्क्स, ठीक है। तो आपने ये रस का चैप्टर पढ़ना और ये क्वेश्चन आंसर लिख के मुझे सेंड करने हैं, ठीक है जी। चलिए, गुड आफ्टरनून। किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो, बोलो कुछ पूछना है, कुछ समझना है, दोबारा से पढ़ के आना चैप्टर। तो फिर आप इसमें से नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से क्वेश्चन पूछना कि आपको क्या क्या नहीं समझ आया, वो समझा दो। बोलिए, बोलो बच्चे। Okay, ma'am. आप पढ़ के आना, फिर उसमें से जो नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में आपने मेरे से वो पूछना है, ठीक है, रस के चैप्टर से रिलेटेड। ओके, Okay, ma'am. हाँ जी, चलिए, गुड आफ्टरनून। Okay, ma'am.